हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट, यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो आते हैं उसके नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच सके। तो स्टार्ट करता हूँ। जो वीडियो लेकर आए हैं वो आपके है एमए सेकेंड ईयर और जो बुक का नाम है भारत और विश्व, मतलब इंडिया और जो वर्ल्ड जो बुक है उसका एमपीएससी 00 जो बना है उसका चैप्टर जो है फर्स्ट, भारत विश्व के दृष्टिकोण का विकास, कि भारत विश्व के दृष्टिकोण का विकास कैसे हुआ और इसमें सांस्कृतिक और दार्शनिक परंपराओं का क्या योगदान रहा और स्वतंत्रता आंदोलन का क्या योगदान रहा। तो इस चैप्टर में एक तरीके के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया 2018 2019, मतलब कई बार एग्जाम में एक तरीके से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो सबसे मेन क्या है कि दृष्टिकोण, कि विश्व दृष्टिकोण है क्या, तो विश्व दृष्टिकोण में भारत की भूमिका क्या रही है और उनकी परंपराएं जो है वो क्या क्या है और दार्शनिक परंपरा और सांस्कृतिक परंपराएं जो है उन्होंने क्या क्या योगदान दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो है वो है परंपरागत मूल्यों के स्रोत। परंपरागत मूल्यों के स्रोत क्या है, फॉर्मल जो रिसोर्स है उसमें वेद आता है। सबसे पहले वेद, नेक्स्ट है इसमें जो है वेद जैसे धर्म ग्रंथ भारत के प्राचीन मूल्यों के स्रोत रहे हैं। तो वेद जो धर्म ग्रंथ भारत के प्राचीन स्रोत रहे हैं क्योंकि इनसे एक तरीके से भारत के दृष्टिकोण के बारे में जाना जा सकता है। नेक्स्ट की बात है, इसके अलावा मनु, याज्ञवल्क्य और एक पार्श्व ऋषियों द्वारा रचित ग्रंथ, जो ऋषियों द्वारा रचित जो ग्रंथ हैं उनसे भी हम एक तरीके से भारत के दृष्टिकोण के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट जैसे जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथ हो गए, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, पुराण दंत कथाएं हो गई, ये सारी जो है एक तरीके से रिसोर्स हैं, सोर्स मतलब स्रोत माने गए हैं। तो ये सबसे मेन है कि परंपरागत मूल्यों के स्रोत जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो भारत के दृष्टिकोण विकास में एक तरीके से इंपॉर्टेंट रोल देते हैं, मतलब भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट जो है सामाजिक मूल्यों के में जन शिक्षा। जन शिक्षा मतलब जन की जो एजुकेशन जो है, जन शिक्षा मतलब पूरी जनता को एक तरीके शिक्षित करना और के माध्यम से के रूप में यह महाकाव्य धर्म ग्रंथों तथा विधि ग्रंथों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और यदि हम जन शिक्षा का अभियान चलाएं तो ये भी क्या होगा, विधि ग्रंथों से भी अधिक महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट, जिनका ज्ञान कुछ लोगों तक ही सीमित है, मतलब ये जो ज्ञान है आज भी सीमित लोगों तक है। नेक्स्ट, यह परंपराएं स्रोत आध्यात्मिक और सामाजिक आर्थिक जीवन के आर्थिक और राजनीतिक जीवन से रूप में मानव के जीवन को प्रभावित करती हैं। तो ये तरीके क्या है, मानव के जीवन को छूती है। छूती मतलब कि सबसे मेन है कि कोई भी चीज होती है तो वो मानव के जीवन पर प्रभाव डालती है, चाहे समाज इतिहास में कुछ भी हुआ हो तो उसका प्रभाव जो है मानव के जीवन पे पड़ता ही है। तो इसमें सबसे मेन मैंने आपको बताया कि मूल्य स्रोत क्या है, जिसमें वेद धर्म ग्रंथ जो भारत के प्राचीन मूल्य स्रोत माने गए हैं। और इसके अलावा मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य जो है एक पार्श्व ऋषियों द्वारा रचित ग्रंथ, और जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं, महाभारत रामायण जो है और दंत कथाएं जो हैं, ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं। इंपॉर्टेंट मतलब रिसोर्स मतलब बहुत महत्वपूर्ण स्रोत माने गए हैं। नेक्स्ट है सामाजिक मूल्यों के में जन शिक्षा के माध्यम के रूप में यह महाकाव्य धर्म ग्रंथों विधि ग्रंथों के द्वारा भी प्रभावित हुए हैं। नेक्स्ट, जिनका ज्ञान कुछ लोगों तक सीमित है। और फिर मैंने आपको बताया कि ये क्या करते हैं, आध्यात्मिक और सामाजिक और राजनीतिक और से के रूप में मानव के जीवन को प्रभावित करते हैं। तो ये टॉपिक था। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। यह है सहिष्णुता, और इससे पहले बताया मैंने परंपरागत मूल्य स्रोत। तो जो भारतीय दृष्टिकोण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसमें मैंने आपको बताया था कि परंपरागत मूल्य स्रोत क्या थे, और मैं अब आपको बताऊंगा परंपरागत मूल्य स्रोत के विषय और प्रकृति। तो उसके कुछ पॉइंट है। तो पहला जो पॉइंट है वो है सहिष्णुता। सहिष्णुता है क्या, इसका अर्थ है सहनशीलता। सहनशीलता में सहन करना और सुधार करने के लिए अवसर देना। तो उसका मीनिंग आपको बता देता हूँ। इसका अर्थ है सहनशीलता मतलब सहन करने और सुधार के लिए अवसर देना। और यह भारतीय दार्शनिक भाव को प्रदर्शित करता है। भारतीय दार्शनिक भाव मतलब कि भारत के अंदर जो लोग हैं उनका भाव कैसा है और दार्शनिक लोगों का भाव कैसा है, तो उसको प्रदर्शित करता है। जो अतिवाद और को अस्वीकार करता है और तर्क वितर्क की प्रथा पर विश्वास करता है। और मतांगता मतलब होता है पूर्वजों के जो रीति रिवाज चल रहे हैं उनका विरोध करता है। तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ इसमें कि सहिष्णुता का अर्थ होता है सहनशीलता। और सहनशीलता का मतलब क्या होता है, सहन करना और एक तरीके से सुधार के लिए अवसर देना। तो ये इसका डेफिनेशन आपको लिखना है। और इसके बाद लिखना है यह भारतीय दार्शनिक भाव को प्रदर्शित करता है और जो अतिवाद का अस्वीकार करता है और तर्क वितर्क की प्रथा पर विश्वास करता है। और मतांगता मतलब होता है किसी
के पूरे पुराने रीति रिवाज होते हैं, पूर्वजों के जो रीति रिवाज होते हैं उसका विरोध करना। तो ये एक तरीके से इसका सहिष्णुता का पॉइंट है। सहिष्णुता का उल्लेख सिर्फ धर्म ग्रंथों में ही नहीं बल्कि एक सामाजिक सत्य भी है। मतलब इसका जो उल्लेख है वो ग्रंथों में नहीं मिलता बल्कि एक सत्य भी है, सामाजिक सत्य भी है। और यही कारण है कि जब प्रथम यहूदी लोग 70वीं ईसवी सदी में जब केरल पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया और भारत में उन्हें अपने धर्म के लिए प्रचार के लिए अनुमति दी गई। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, सहिष्णुता का उल्लेख सिर्फ धर्म ग्रंथों में ही नहीं बल्कि एक सामाजिक सत्य भी है। क्योंकि जब 70 ईसवी सदी में एक तरीके यहूदी जब आए थे, केरल पहुंचे तो उन्होंने का स्वागत किया गया और उन्हें अपने धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई। और उसके बाद इसी तरह इस्लाम धर्म के उदय के बाद साथ ही पारसी अपना देश छोड़कर भारत आए और भारत में उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया। इससे भारत की दृष्टि विश्व दृष्टिकोण का विकास हो जाता है कि भारत जो है विश्व दृष्टि में क्या एक तरीके से योगदान रखता है। तो सबसे मेन आपको यहीं पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट मिल गया कि उल्लेख धर्म ग्रंथों में नहीं मिलता, क्योंकि यहूदी जब आए थे तो वो केरल पहुंचे थे और उन्हें एक तरीके से सहारा मिला भारत में, एक तरीके से उनको सपोर्ट किया गया भारत के द्वारा और उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया। और इसी प्रकार इस्लाम के उदय के बाद एक तरीके से पारसी लोग भी अपना देश छोड़कर आए और भारत में आकर उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया। सेकंड पॉइंट जो है वो है मध्यम मार्ग का महत्व। मध्यम मार्ग के महत्व में क्या है, इसमें क्या है, भारतीय संस्कृति की यह विशेषता रही है कि यहाँ सभी भारतीयों ने आदर्शों और मध्यम मार्ग के क्रियाकलापों को ही अपनाया है। सभी भारतीयों ने क्या करा है, सबसे मेन आदर्शों को अपनाया है। आदर्श बोले कि अच्छे आदर्श क्या होने चाहिए, भारतीय नागरिक के क्या क्या आदर्श होने चाहिए, तो वो अपनाया है और मध्यम मार्ग के क्रियाकलापों को भी अपनाया है। अब भारत द्वारा मध्यम मार्ग का महत्व उसके लक्ष्यों के संश्लेषण जैसे धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष है। मतलब कि जो भी हम लक्ष्य देखते हैं, जो भी महत्व देखते हैं वो किसमें देखते हैं, लक्ष्यों के संश्लेषण। लक्ष्यों के संश्लेषण मतलब कि उसका लक्ष्य क्या है, और जैसे धर्म हो गया, अर्थ हो गया और काम और मोक्ष, इनमें ये इसमें सारी चीजें देखी गई हैं। और सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया गया है, धर्म और मोक्ष को एक तरीके से ज्यादा जोर दिया गया है। जो सापेक्षता और भौतिक उदारता अच्छाई बुराई से अस्तित्व पर बल देता है। तो ये पॉइंट आपको दोबारा बताता हूँ, भारत द्वारा मध्यम मार्ग का महत्व उसके लक्ष्य के संश्लेषण से है। संश्लेषण से मतलब जैसे धर्म से, अर्थ से, काम से, मोक्ष से, और इसमें सबसे दो चीजों को महत्व दिया गया है, एक तो धर्म को और एक मोक्ष को। और जिसके जरिए क्या होता है, जो सापेक्षता और बौद्धिक उदारता अच्छाई और बुराई से अस्तित्व पर बल देता है। नेक्स्ट इसमें है, नेहरू जी ने भी यह कहा है कि भारत ने विभिन्न धर्मों को अपनाया है और उनमें सामंजस्य स्थापित किया। सामंजस्य मतलब आपस में तालमेल बनाया है। तो ये भारत के आदर्श को दिखाता है। और नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है वो है अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान। हमेशा से भारत की संस्कृति के प्रारंभ से ही अंतरराष्ट्रीय कानून को सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि इसे भारतीय दार्शनिकों ने अपनाया था और स्वीकार किया था। जैसे राजदूत होते हैं, उनकी हत्या न करना, विदेशियों का अपहरण न करना और नेक्स्ट शरणार्थियों की रक्षा करना, और ऊपर से युद्धबंदियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना और एक तरीके से पराजितों को सम्मान, एक तरीके से अच्छा व्यवहार करना उनके साथ। तो ये सारे जो है एक तरीके से अंतरराष्ट्रीय कानून को सम्मान करने में बताया गया है। तो ये जो सेकंड पॉइंट था और ये थर्ड पॉइंट था। तो मध्यम मार्ग का महत्व आपको पता चल गया कि भारतीय संस्कृति की यही विशेषता रही है और भारतीय ने आदर्शों और माध्यम के मार्ग को ही अपनाया है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि भारत द्वारा मध्यम मार्ग के महत्व को उसके लक्ष्य जैसे धर्म, अर्थ, कर्म और एक तरीके से उसके मोक्ष से देखा जाता है। और ये क्या करता है, बौद्धिक उदारता और अच्छाई बुराई से अस्तित्व पर बल देता है। और नेक्स्ट में बताया मैंने आपको कि नेहरू जी ने भी ये कहा है कि भारत ने विभिन्न धर्मों को अपनाया और साथ में ही सामंजस्य स्थापित किया है। नेक्स्ट के बाद मैंने बताया थर्ड पॉइंट जो है अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान। भारतीय संस्कृति में प्रारंभ से ही अंतरराष्ट्रीय कानून को महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये भारतीय दार्शनिकों द्वारा एक तरीके से स्वीकार किया गया है। जैसे राजदूतों की हत्या न करना और विदेशियों की एक तरह का अपहरण न करना, उसके बाद शरणार्थियों को एक तरीके से शरणार्थियों की रक्षा करना, युद्ध बंदियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना और पराजितों को सम्मान करना। तो ये सारे जो पॉइंट थे वो एक तरीके से जो मैं आपको बताया परंपरागत जो
माध्यम के स्रोत है, तो उसके रूप में मैंने आपको बताया कि क्या क्या एक तरीके से उसके विषय क्षेत्र थे, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन आता है भारत के विषय विश्व दृष्टिकोण पर विकास पर प्रकाश डालिए या चर्चा कीजिए। तो जितने मैंने आपको पॉइंट बताए हैं ये आप एक तरीके से ले सकते हो और उनको और भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।